नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस के प्रांगण से 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया राष्ट्र का नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता और विश्व शांति के लिए है योग। लोगों से की योग को जीवन शैली बनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत देश के 75 आइकॉनिक स्थलों में शामिल अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के डोंग विलेज और नामसाई के गोल्डन पगोड़ा में आयोजित किए गए विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डोंग और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह फुलस्ते ने नामसाई में मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा। राजभवन, विधानसभा, सिविल सचिवालय सहित सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम। तवांग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग मोनास्ट्री और एडवांस लर्निंग ग्राउंड में सैनिकों और बौद्ध भिक्षु के साथ योग दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेरिटेज सिटी मैसूर के मशहूर महल के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए है। प्रधानमंत्री ने योग के असीमित लाभ महसूस करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति को सार्वभौम शांति से जोड़ती है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को समझने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता पर बल देते थे। आज योग उसे हासिल करने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे योग को जीवन शैली बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 आइकॉनिक स्थलों में शामिल अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के डोंग विलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। योग दिवस कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि डोंग भारत के सबसे पूर्वी छोर पर बसा गांव है, जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं मिलती है। सबसे दिलचस्प बात है कि भारत में सूरज की सबसे पहली किरण डोंग गांव पर ही पड़ती है।
देश के 75 आइकॉनिक स्थलों में शामिल नामसाई जिले के गोल्डन पगोड़ा में आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, कई विधायक, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री कुलस्ते ने स्वस्थ रहने के लिए लोगों से योग को दैनिक जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार योग अभ्यास के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज हम इस स्थान पर और ऐसे पूरे देश भर में 75 ऐसे प्लेस जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, ऐसे स्थानों को चयन किया गया और उसी स्थान पर इस योगा डे का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और ये इस हम सब के लिए, देशवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। और पूरे देश में और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मैसूर से, वो भी एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान से सारे देश को और दुनिया को उन्हें संबोधित किया है। और हम सब आज इस योगा डे के अवसर पर उपस्थित हुए। हमारे बीच में हमारे डिप्टी सीएम, हमारे 2 एमएलए, अन्य संस्थाओं के लोग और विशेषकर हमारा ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं अरुणाचल प्रदेश की जनता को भी आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में आईटीबीपी और राजभवन के कर्मियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। राज्यपाल ने लोगों से नियमित योग अभ्यास करने और युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि सदियों से योगा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को लोकप्रियता मिली है। ये जो एक मुहिम चली है योगा की, ये हमारी हजारों साल पुरानी है, हमारे देश में नई नहीं है, लेकिन इसको हम लोग भूल गए। हमारे देश पर 1000 ईस्वी से जो आक्रमण शुरू हुए, नॉर्थ वेस्ट से लोग आए, अटैक किए, लूटा, मारा, कन्वर्ट किया, कुछ भी किया, चले गए। तो ये जो हमारी संस्कृति थी, ये योगा का जो हमारा कल्चर था, सब, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को रियलाइज किया कि अरे ये तो हमारी इतनी बड़ी धरोहर है, हम इसको भूल गए। तो उन्होंने सिर्फ अपने इंडिया में इसको पॉपुलराइज नहीं किया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक प्रस्ताव भी किया और प्रस्ताव में यह कहा कि भाई ये मानव जाति के लिए ठीक है और इसको करना चाहिए। तो उनके बात का, उनके इस मूवमेंट का, उनके ये जो उनका एक एंथुसियास्टिक अप्रोच था, उसका इतना असर पड़ा कि यूनाइटेड नेशंस में तमाम जितने देश वहां बैठे थे उस दिन रेजोल्यूशन पास करने के लिए, सबने हाथ पे हाथ होना चाहिए। तो 21 जून यह तय हुआ इंटरनेशनल योगा डे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग मोनास्ट्री में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु, जिले के अधिकारियों, आईटीबीपी जवानों, छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ योग अभ्यास किया। मानवता के लिए योग की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग अभ्यास करने की अपील की। भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आयोजित योग दिवस में मुख्यमंत्री ने सैन्य कर्मियों, कॉलेज और स्कूल के छात्रों और एनसीसी कैडेट्स के साथ योग का अभ्यास किया। उन्होंने लोगों के बीच विभिन्न विषयों पर जागरूकता और स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए सेना के योगदान की सराहना की।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना, उद्योग मंत्री तुमके बागरा, विधायक न्यातो दुकुम और विधानसभा के कर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों को योग अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव शरद चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया। ईटानगर के मेयर तामे फसंग और स्वास्थ्य सेवा निदेशक एम लेगो ने ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर और आबुतानी विद्या निकेतन नाहरलगन में भी योग अभ्यास किया गया। And it gives you spiritual peace as well. I would like to convey to all the people of Arunachal Pradesh that yoga is the most comprehensive, self-contained and complete exercise which is beneficial for you holistically. It benefits your body, it benefits your mind, and so as you know, physical and mental health and also spiritual health, they must go hand in hand to increase your productivity, to make you a better human being. हमको लग रहा है छोटा बच्चा से लेके माँ पिताजी हर वर्ग का लोग ये योगा को अपनाएगा तब तो सबसे बड़ा हथियार होगा कि सब बीमार तो नहीं होगा। ये ड्रग्स जैसे चीज़ को लड़ने के लिए, निगेटिव रास्ता में नहीं जाने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, अपना कंसंट्रेशन के लिए सबसे बड़ा वेपन योगा लगता है। हमारे कॉलेज में 2019 को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने मनाया था, लेकिन बीच में पैंडेमिक के चलते 2020-21 में नहीं सेलिब्रेट हो पाया, पैंडेमिक कोविड-19 के चलते। फिर इस बार हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया। इसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सब लोग आज स्ट्रेस में जी रहा है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा कैन प्ले मैजिक। और यही कारण है कि आज योगा रिवोल्यूशनाइज किया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी। अगर रेगुलर योगा किया जाए, मेडिटेशन करें, तो कई बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। ईस्ट सियांग जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने योग अभ्यास किया। पासीघाट में योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए विधायक कालिंग मोयोंग ने लोगों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाने की अपील की। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च पासीघाट के परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के करीब 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। मेरा ख्याल से ये प्रैक्टिस करना है अपना बॉडी के लिए, थोड़ा टाइम सब निकाल सकना है। आप स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत हो, काउंसिलर मेंबर्स हो, सब पब्लिक के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन अपना सेल्फ के लिए भी थोड़ा टाइम दे सकना है। क्या अभी हेल्थ इज़ वेल कहा जाता है, तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और स्पेशली हमारा जो योगा टीचर ने बहुत अच्छा ब्रीफिंग भी दिया। तो मेरा तो यही एक मैसेज देना चाहता हूँ सब सिटीजन को, नॉट ओनली फॉर टीनेजर, सब एज ग्रुप को, क्योंकि थोड़ा समय लेकर योगा प्रैक्टिस करना है, योगा फॉर ऑल। As a very auspicious day that will not only be felt or that will not only be heard or seen as in Pasighat, but this message will go throughout the world and contribute towards India's effort to make this globe friendly to human being. As the theme of this year's IDY suggests, it is Yoga for Humanity. लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में सिक्खे लेक के पास आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने हिस्सा लिया। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए उन्होंने लोगों से नियमित रूप से योग करने की अपील की। रोइंग में आयोजित योग दिवस में स्थानीय विधायक मुच्चू मिथी, जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ, पुलिस अधीक्षक जेम्स के लेगो, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। पापुमपारे जिला मुख्यालय यूपिया में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ताना हाली तारा, जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे।
अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में विधायक तानिया सोकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। इंटरनेशनल योगा डे को कोलैबोरेट करते हुए मना रहे। आने वाला जनरेशन को तो यही हम बोलना, योग ही प्रैक्टिस करो और नशीले प्रोडक्ट का सामने मत जाओ। अगर उसमें जाएगा तो जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। अगर योग प्रैक्टिस करते रहेगा तो आपको एश्योर हो जाता है कि आप 90 इयर्स तक जिएगा। इस बार हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन है तो हम लोगों ने कोशिश की है 75 प्लेसेस पे पूरे स्टेट में सेलिब्रेट किया। तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लस 15 और जगहों पे ये सेलिब्रेशन हुआ है। प्लस आज हम लोगों ने रोइंग के अंदर स्कूल के बच्चों के साथ योगा परफॉर्म किया और सब लोगों के लिए काफ़ी एक एनर्जेटिक डे की शुरुआत हुई है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी हम योगा को अपने लाइफ रूटीन में, लाइफस्टाइल में लेके आएंगे ताकि हम एक हेल्दी वर्ल्ड की तरफ बढ़ें। यही मैसेज है, हर परिवार ये योगा को अपना बना लेना है। और हमारा ये मोदी जी का एक हर आदमी का मैसेज है और उसका प्रैक्टिकल मैसेज है कि योगा को एक अपना बना करके और जितना आधा बीमार को ये दुनिया से हटाना है। और आज का जिस गति में हम जिस तीव्रता से हम ज़िंदगी को दौड़ने के लिए कोशिश करते हैं, उसी दौर में हमें संयम रखने के लिए, रेसिलेंट रखने के लिए योगा ही मदद करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ईटानगर स्थित रीजनल ऑफिस द्वारा आज ग्रीन माउंट स्कूल ईटानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभ्यास किया। ईस्ट कामेंग जिले के सिपा और क्राद आदि जिले के पालिन में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। चांगलांग में असम राइफल और दिरांग में आईटीबीपी के कर्मियों ने योग अभ्यास में हिस्सा लिया। आईटीबीपी ने अरुणाचल प्रदेश के तेजू, बासार, यूपिया, आलो, किमीन सहित कई स्थानों पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ योग अभ्यास किया। ईटानगर होलोंगी मार्ग पर चिंपू में आज करीब सुबह 10 बजे भूस्खलन की घटना में एक घर और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन ने त्वरित गति से भूस्खलन के मलबे को हटाकर यातायात शुरू कर दिया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।